हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा का से जुड़ा हुआ कुछ योग और उसके घटाव यानी कि अंतर का क्वेश्चन हम लोग किए थे, है ना। इस क्लास में हम लोग गुणा और भाग सीखेंगे। वैसे तो ये वीडियो शायद गुणा के लिए ही होगा, भाग के लिए एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। और गुना भाग इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप जा करके आगे शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन को बना सकें, क्योंकि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय ही पूछता है आपको एग्जाम में। तो उसके लिए आपको जोड़, घटाव, बीजीय व्यंजक का गुना और उसका भाग आना ही चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग गुना सीखते हैं। बीजीय व्यंजक का गुना सीखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया 3x को 4 से गुना करें। 4z को 5 से गुना करें। 2y को x से गुना करें। तो देखिए हम लोग गुना कैसे करते हैं। 3x गुना कितना से करना है, 4 से। ठीक है, तो गुना जब करते हैं तो अगर कोई चर है ना, बीजीय व्यंजक के पदों में अगर कोई चर है तो चर का जो पावर है वो उस चर का गुना चर से होगा। लेकिन जो अचर है वो अपना गुना अचर के साथ होगा, है ना। जैसे 3 को 4 से गुना कर देंगे, 3 चौके 12। अब चर जो एक्स था वो इसके गुना में ही रहेगा, पहले से ही ये था गुना में। समझे। यहाँ देखिए 4z है, अचर का गुना अचर से तो हो ही जाएगा, 4 × 5 = 20। और इसका गुना में क्या था, पहले से जेड था, तो वो रहेगा ही रहेगा। समझे। यहाँ 2y है, गुना करना है एक्स से, तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब एक इससे मल्टीप्लाई में बचा हुआ है ना। इसके गुणज के रूप में एक छुपा हुआ है, तो दो में एक से गुना है तो दो तो हो ही जाएगा। और चर है हमारा एक्स और वाई, है ना। चर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई गुना होकर के हो जाता है एक्स वाई, है ना। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे दे, एक को गुना करे 20 से, क्वेश्चन दे दे 5 को गुना करे एक्स से, तो क्या होगा। कुछ नहीं, दोनों का देखिए चर है या अचर है ना। ये देखेंगे हम लोग, तो चर है तो चर अलग अलग चर है ना। अगर चर अगर एक ही रहता है यानी सेम रहता तो पावर उसका जुड़ता है, घटांक करने में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग है, तो बस गुना होकर के ए में बी से गुना करेंगे तो ए भी बन जाएगा। 5 में एक्स से गुना करेंगे तो 5x बन जाएगा। अगर और ऐसे ही क्वेश्चन दे दे कि 80 में पी से गुना कीजिए, है ना, तो 80 पी हो जाएगा। चार और अचर का गुना ऐसा ही होता है, समझे। इसको नोट कीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग बहुत सारा आज गुना का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एस है, एस का गुना करेंगे एल से। आइए हम लोग देखते हैं।
गुना करना है 8x का 4 से, तो अचर पद है वो पद के साथ तो गुना हो जाएगा। 8 चौके 32, इसके साथ x में गुना था वो साथ में गुना में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, अचर पद से गुना हो गया, 4 तिया 12। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला बात है, चर भी सेम है। चर क्या है? एक्स, यहाँ भी है एक्स। अब हम घातांक करने में पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे आपको कि अगर बेस सेम हो और बीच में क्या हो, गुना हो, तो पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो बेस है एक्स, इस ये भी बेस है एक्स, इसका पावर एक छुपा हुआ है, इसका भी पावर एक छुपा हुआ है, तो दोनों का पावर जुट करके क्या बन गया? 2। यानी कि 12x² कर देंगे, है ना। वही वाला नियम है हमारा घातांक करने वाला। यहाँ देखिए, अचर पद 9 चौके 36 और पी, एस में एल से गुना करेंगे तो एस एल, है कि नहीं? तो सीख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए। और प्रतिभा खोज के एसएसटी का जो आप लोग का कुछ नोट्स है वो गौरव सर डाल दिए होंगे शायद चैनल पे, तो वो देख लीजिएगा। और गौरव सर एक्सप्लेन भी किए हैं ना, क्योंकि जीके जीएस भी तो पूछता है ना, तो उसमें एसएसटी और साइंस दोनों आएगा। तो शायद एसएसटी में हिस्ट्री चालू किए हैं गौरव सर, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके। ये क्वेश्चन बनाइए। जल्दी से कीजिए तो ये सब क्वेश्चन। हो गया? बहुत अच्छे। देखिए, अचर पद 6 और 7 है ना, तो गुना होकर के हो जाएगा 42। अब यहाँ देखिए एम है, इधर तो एम है नहीं, तो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन देखिए एन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बेस हमारा सेम हो गया और गुना करना है, दोनों का पावर तो एक ही है, तो दोनों का पावर जुट करके हो जाएगा 2, यानी n² बन जाएगा। और पी तो सिंगल है तो पी लिख, ठीक है। यहाँ भी देखिए, 4 तिये 12, दोनों का बेस देखिए पी है और गुना है, तो पावर जुटेगा, तो पावर 3 और 3 जुट के बन जाएगा 6। ये जो घटांग करने वाला नियम यहाँ काम आ रहा है, इसलिए घटांग करनी बहुत जरूरी है ना। यहाँ देखिए, 1/2 को 1/2 से गुना किए तो 1/4, एक्स में वाई तो एक्स वाई, है ना। इसको x/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ऊपर वाले से ही गुना होता है। यहाँ देखिए x² है और x यहाँ, तो यहाँ है पावर 1 और यहाँ है पावर 2, और गुना करना है तो हो जाएगा पावर 3। यहाँ y का पावर है 1 और यहाँ भी y का पावर 1 है ना, तो y का पावर 2, और z तो सिंगल है तो तीनों ऐसे ही रहेगा, x³ × y² × z। इसमें देखिए ए है दोनों का पावर सेम है तो जुड़ जाएगा, है ना, एक एक है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ता ही है। यहाँ भी देखिए बी है तो b², सी है तो c²। तो ये सब एक पद वाला था, है ना, यानी एक टर्म वाला गुना था। अब इसमें आएगा कि टर्म 2 रहेगा, तब आप गुना कैसे कीजिएगा। ऐसे दो टर्म वालों को, दो टर्म वाले गुणनफल को परिमेय संख्या नाम का चैप्टर है, उसमें वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी देता है पढ़ने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं उसको। जैसे क्वेश्चन दिया आपको 3x को गुना करना है 4 + 2x,
तो देखिए यहाँ पे तो एक पद है, एक टर्म, लेकिन यहाँ पे दो दो टर्म है और इसको कुछ नहीं है यहाँ पे बीच में, तो क्या करना है, गुना करना है। तो क्या करेंगे, है ना। जैसे देखिए आपके घर में एक मेहमान आए हैं, उस मेहमान का नाम है 3x, ठीक है। अब मेहमान आए हैं तो पहले जो आएगा घर में, जो पहले मिलेगा उसी से ना गले लगेंगे। तो मानिए कि ये मेहमान आए हैं घर में, तो सबसे पहले कौन मिले, 4, तो उससे गले मिले यानी कि गुना हो गए। तो 4 × 12x हो गए। अब इसके बाद आगे गए तो आगे एक और इंसान मिले तो उनसे भी गले मिलेंगे, है ना, अभिवादन करेंगे। तो 3 दूनी 6, और एक्स पावर यहाँ भी पावर यहाँ भी, पावर 2 हो गया ना, है कि नहीं। ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे दिए 4 को गुना करना है 4y + 2x से, ठीक है। तो पहले जो मिला उससे गुना करेंगे, तो 4 × 4 = 16, y है तो y, ठीक है। दोनों के पहले प्लस चिन्ह प्लस ही था तो यहाँ भी हो गया। अब इसके जाएगा तो यहाँ पहले है चिन्ह प्लस, और इसके पास आया तो इसका भी चिन्ह है प्लस, तो प्लस 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 ही रह जाता है। और 4 दूनी 8x, समझे। यानी पहले जो मिलेगा पहले उससे गुना, फिर बाद में मिलेगा उससे गुना, यही है दो पद। तो इस पे और सारा क्वेश्चन आपको देते हैं, कीजिए। कितना कीजिए आप लोग क्वेश्चन। आइए करते हैं। पहले जो मिला पहले उससे गुना करेंगे। तो p है यहाँ 4x है, तो 4 का तो 4 ही रह जाएगा, और p में x से गुना करेंगे तो px। अब p से आया 2 में, तो दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और p में 2 से करेंगे तो 2। अब 9x को 5p से गुना करेंगे, है ना। तो 9×5 = 45, x में p से करेंगे तो px। अब इससे आएंगे गुना करने, तो कितना हो जाएगा, 9x1, है ना। 9 का 9 हो जाएगा, और x और y गुना होके xy हो जाएगा। यहाँ देखिए s का l से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा SL, और s का 3 से गुना करेंगे तो 3s। अब यहाँ देखिए 9 को a से गुना करेंगे तो 9a, 9 को z से गुना करेंगे 9z, है ना। दो पद वाला गुना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक और कंडीशन है, इसमें देखिए एक पद है गुना हो रहा है दो पद से, है ना। अब दो दो पद वाला रहेगा और दोनों को गुना करना है, तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि y + 2 और x + 4, दोनों में देखिए यहाँ भी दो पद यहाँ भी दो पद। तो पिछला बार एक मेहमान आए थे, यहाँ कितना, दो मेहमान आए हैं, है कि नहीं। तो पहले जो मेहमान अंदर जाएंगे वो एक एक करके मिलेंगे ना गला। तो एक्स वाई से एक्स में करेंगे तो एक्स वाई, पहले यही करेंगे दोनों से मिलन, है कि नहीं। और वाई में 4 से करेंगे तो 4y। अब बचा 2, तो 2 भी जाके दोनों से मिलेगा, तो 2 में x से करेंगे तो 2x, और सबका चिन्ह देखिएगा यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही रह जाएगा। इसका चिन्ह भी देखेंगे तो प्लस प्लस प्लस। अब 2 करेगा 4 से तो 2 चौके 8, है ना। तो हमारा हो गया 2x + 4y + xy + 8। अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाए 2x + 3
गुना करेगा x माइनस 1 से चाहे x माइनस 4 से, है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जो पहले है वो पहले से गुना होगा, तो 2x x दोनों x स्क्वायर हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, है कि नहीं। अब यही जाएगा दूसरे के पास भी गुना होने, जो पहले है वही पहले गुना होगा। तो 2 का पावर, 2 का चिन्ह क्या है, प्लस, 2 के आगे प्लस, और यहाँ 4 का चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस गुना होके बन जाएगा माइनस, और 2 चौके 8 प्लस। समझे आप लोग, 2 का चिन्ह है प्लस और 4 का चिन्ह है माइनस, तो 2 चौके 8 एक्स, और प्लस माइनस गुना होकर के बन गया हमारा माइनस। अब दोनों से गुना होगा 3, 3 में एक्स से गुना करेंगे, तो देखिए 3 का चिन्ह भी प्लस और एक्स का चिन्ह भी यहाँ पे है प्लस, तो 3x हो गया प्लस में। और जब 3 जाएगा 4 से गुना होने, तब देखिए 3 का चिन्ह तो है प्लस और 4 का चिन्ह है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 चौके 12, ठीक है। तो हो गया 2x²। अब देखिए जिसके पहले माइनस हो वो घटता है, किससे, प्लस वाले से। तो 3x में 8x घटेगा, तो -5x बचेगा, और -12, है ना। तो ऐसे ही हम लोग गुना करेंगे। एक दो क्वेश्चन इस पे और देते हैं, कीजिए आप लोग। आइए, पहले क्या है, p है, तो p में y से गुना करेंगे तो py, फिर p ही जाएगा इसके पास गुना होने, है ना। तो p में 2 से करेंगे तो 2p, दोनों का चिन्ह सेम है ना, प्लस ही है। इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस 8y, फिर 8 जाएगा 2 के पास, तो इसका भी चिन्ह प्लस ही है, 8 दूनी 16, है कि नहीं। अब देखिए y, और यहाँ y, है ना, 8y प्लस py प्लस 2p प्लस 16, ऐसे इसको लिख सकते हैं। आइए अब इसको करते हैं। x में x से गुना किए तो x², x में 2 से गुना किए तो 2x, 5 में x से किए तो 5x, 5 में 2 से करेंगे तो, है ना, x², दोनों देखिए 2x और 5x जुड़ करके 7x हो गया, और प्लस 10 हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा अच्छे से। x-2 को गुना करेंगे x+5 के साथ, तो कैसे हम लोग गुना करेंगे, तो x है, पहले x से जा करके मिलेगा, तो यहाँ भी x का चिन्ह प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस में ही रहेगा x², दोनों का पावर जुड़ जाएगा, है ना। अब x जाएगा 5 के पास, तो x में 5 से होगा तो 5x, दोनों का चिन्ह भी प्लस में ही था, x का भी चिन्ह प्लस में और 5 का भी चिन्ह प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा। अब 2 जाएगा गुना होने, है ना, तो इसमें चिन्ह ध्यान देने का जरूरत है, 2 का चिन्ह है माइनस और x का चिन्ह है प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x। अब 2 जाएगा 5 से गुना करना, तो 2 का चिन्ह माइनस और 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 बचे 10, ठीक है, x²। अब ध्यान दीजिए 5x प्लस में है और 2x माइनस में है, तो कहा जाता है जिसके पहले माइनस हो, यानी जिसका चिन्ह माइनस हो वो घटता है। तो 2x के पहले माइनस है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो ये घटेगा, किसमें, प्लस वाले में से। तो 5 गो x यहाँ प्लस में है और 2 गो x घटाना है, तो 5x में से 2x घटा दिए तो 3x बच गया, दोनों में से बड़ा कौन है, 5x, तो इसके पहले है प्लस, तो यहाँ भी देंगे प्लस, और -10, तो ये माइनस प्लस आपको ध्यान देना होगा, है ना, गुना और भाग में।
माइनस प्लस बहुत ही मायने रखता है। अगर एक माइनस प्लस उल्टा का पुल्टा कर दिए, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा बनाया हुआ गलत हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे हैं, है ना, डेली देख रहे हैं कि व्यू बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करना होगा। और व्यू आप लोग देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहा है, बच्चा लोग बहुत ही वीडियो को पसंद कर रहा है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।